मैं बहुत खुश हूँ। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करना, अपनी बातों से हद से ज़्यादा मध टपकाना, ये है लक्षण कोई गलत इरादे वाली औरत इस तरह से आपको फंसा सकती है मित्र हो। हाँ मित्र हो, अपनी बातों में हद से ज़्यादा मध टपकाना, चिकनी चुपड़ी बातें ज़्यादातर करना, बार बार हंस हंस के बातें करना, हद से ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ ये दिखाना, ये अट्रैक्शन पैदा करने वाली बातें हैं जो इसके भ्रम जाल में फंस के न जाने कितने लड़के अपने को अपना विचारों पे काबू नहीं पाते और ऐसे औरतों के जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे औरतों से अवेयर रहना है और अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। कोई भी मध टपकाने वाली औरत, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली, ज़्यादा हंसी मजाक में इन्वॉल्व हो ऐसी दिखाने वाली, उसका बिहेवियर रहेगा तो कुछ और ही, लेकिन वो जब तुम सामने आओगे तो कुछ और ही बिहेव करेगी इस तरह से, या फिर कुछ दिखाई सुनाई में कुछ ऐसा अट्रैक्शन पैदा करना चाहेगी जो मैं ही अच्छी हूँ। तो ये सब उसकी चाल है जो ऐसी घटिया चुड़ैल औरतों से हमको हमेशा सावधान रहना है। आप भी रहिए दोस्तों, और ऐसी मत टपकाने वाली औरतों से उसके भ्रमजाल में कभी न पड़ना है। आपके हिस्से का मान सम्मान भी वो हड़प लेगी और आपका जीना भी दुश्वार कर देगी। और एक ही उपाय रहेगा ये सब हो जाने के बाद, फंसने के बाद, मृत्यु के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। ऐसी बातें हैं, ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली अब भारत में बहुत कुछ फैल रही है जगह जगह पे, क्योंकि कायदा और कानून तो उनकी तरफ का है, ये सब पता है, इसीलिए ये ऐसी करती है। उनको साथ में उनके उनके ही कुछ आदमी का सपोर्ट मिल जाता है या फिर घर का सपोर्ट मिल जाता है, इसीलिए ऐसा वो काम करती है, कांड करती है। इसीलिए ऐसे कांड में नहीं फंसना है, बल्कि ऐसा कांड होने से बचना है। मित्र हो, ये बात आप लिख लो। जब कभी आप अच्छे दिखने वाले के भ्रमजाल में फंसोगे ना, तो आप पक्का मरोगे। इसीलिए कभी किसी के लेन देन में पड़ना नहीं है। कौन लोभ पैदा कर रही है, कौन अपने को फंसाना चाहती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो विचारी और तर्कशील आदमी रहेगा वही इससे बचेगा, नहीं तो किसी के अज्ञान का कोई दूसरा ज्ञानी भी मारा जा सकता है। इसीलिए बच के रहो। जय भारत।